Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to start a new chapter from our class 10th Footprints Without Feet book. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आज बुक का नाम नहीं लिखा है या ये बुक का नाम है, तो ये चैप्टर का नाम है. हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के नेम पर ही हमारी बुक को भी नेम दिया गया है और चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ओके, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. ठीक है, स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक स्टोरी का बैकग्राउंड दे देता हूं मैं आपको. ठीक है, तो ये जो हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी एक नॉवेल का पार्ट है. ठीक है, नॉवेल का नाम था और अभी भी है द इनविजिबल मैन, रिटन बाय H.G. वेल्स. ठीक है, क्या नाम है नॉवेल का? द इनविजिबल मैन, रिटन बाय H.G. वेल्स. ठीक है, इन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा था इनविजिबल मैन. उसी नॉवेल का एक पार्ट हमारे सिलेबस में चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है, जिसे हम यहां पर स्टडी करेंगे. ठीक, कहानी एक यंग साइंटिस्ट के बारे में है जिसने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया जिसने उसे क्या बना दिया? इनविजिबल बना दिया. ठीक है, मिस्टर इंडिया वाला. ठीक है, वो इनविजिबल हो गया. बट उसके साथ ड्रॉबैक क्या था? मिस्टर इंडिया के पास तो ये एडवांटेज था कि वो कभी भी इनविजिबल हो सकता था और कभी भी विजिबल हो सकता था. बट हमारा जो इनविजिबल मैन है इस स्टोरी में, उस इनविजिबल मैन का ड्रॉबैक ये था कि उसने अपनी बॉडी को इनविजिबल तो बना लिया, लेकिन उसे वापस से विजिबल बनना नहीं आता था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को. अपनी बुक ओपन करें और मेरे साथ रीड करें. टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. ठीक है, क्या हुआ? दो बच्चे हैरानी से देख रहे थे. क्या देख रहे थे? मिट्टी में पैरों के निशान बनते हुए. और सरप्राइजिंग बात क्या थी? सरप्राइजिंग बात यह थी कि पैरों के निशान तो बन रहे थे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था. What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of a London? And where was the man? अब सवाल यह था कि पहली चीज, एक barefoot man जिसने कोई जूते और चप्पल नहीं पहने हैं. पहली बात तो ऐसा एक इंसान लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? और दूसरा, चलो अगर वहां पर वो कुछ काम कर भी रहा है तो वो इंसान है कहां? नजर तो कोई आ ही नहीं रहा, दिख तो कोई रहा ही नहीं है. चलिए, एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. तो जब वो उन पैरों के निशान को देख रहे थे, तभी अचानक से उनके नजरों के सामने कुछ रिमार्केबल हुआ. क्या हुआ? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अचानक से एक नया पैर का निशान बना. कोई इंसान नहीं है, नजर कोई नहीं आ रहा, और जमीन पर मिट्टी में क्या बन रहा है? पैर का निशान बन गया. ठीक है, तो वो बच्चे क्या हो गए? हैरान हो गए. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. उसके बाद एक के बाद एक पैरों का निशान बनता चला गया, और वो निशान कहां जा रहे थे? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली में आगे जा रहे थे. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impression become fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो बच्चे उन निशानों का पीछा करने लगे. धीरे धीरे वो निशान क्या होने लगे? हल्के होने लगे और फिर एकदम से गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. अब ये जो मिस्ट्री थी, उन फुटप्रिंट्स के बनने की जो मिस्ट्री थी, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था. The bewildered boys, bewildered means हैरान, परेशान. Bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body
ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो बच्चे एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ये आइडेंटिफाई किया था, एक नया फॉर्मूला तैयार किया था जिससे इंसान की बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। ग्रिफिन, अब क्या नाम है हमारे साइंटिस्ट का, जो हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है, उसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है, अ यंग साइंटिस्ट। ठीक है, ग्रिफिन कौन है, एक यंग साइंटिस्ट है। सो ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiments after experiments to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन ने क्या किया, एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ये प्रूव करने के लिए कि इंसान की बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as ग्लास। ठीक है, तो फाइनली उसने क्या किया, कुछ रेयर ड्रग्स को इनटेक किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो गई। हिज बॉडी इज लाइक अ थिन शीट ऑफ ग्लास, एक पतले से कांच के शीट के जैसी उसकी बॉडी हो गई जिससे आर पार देखा जा सकता था। बट वो इनविजिबल हुआ है, इनटेंजिबल नहीं हुआ। मतलब आप उसको फील कर सकते थे, आप उससे टकरा सकते थे, बस उसको देख नहीं सकते थे। ही वॉज हैविंग मास बट आप उसको देख नहीं सकते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ऑल्दो ग्रिफिन जो था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या था, एक लॉलेस पर्सन था जो कानून को नहीं मानता था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसके लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश की। In revenge, Griffin set fire to the house. तो बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। इतना खराब इंसान था वो। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड ने क्या कहा कि देखो हमें आपका बिहेवियर पसंद नहीं है, हमें आपके तरीके पसंद नहीं है, आप हमारा मकान खाली कर दो। तो ग्रिफिन ने क्या किया, उनसे बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसे वहां से भागना था और किसी की नजर में नहीं आना था, तो उसे क्या करना पड़ा, अपने सारे कपड़े हटाने पड़े, क्योंकि कपड़े इनविजिबल नहीं थे, ग्रिफिन की बॉडी इनविजिबल थी। ठीक है, thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ठीक है, तो क्या हुआ, घर में आग लगाने की वजह से उसको इनविजिबल होके बाहर निकलना पड़ा और वो क्या बन गया, एक होमलेस वैंडरर, जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, वो कोई कपड़े पहन नहीं सकता था और वो ऐसे ही बिना पैसे के, ठीक है, इनविजिबल होकर भटक रहा था। और तभी उसके पैर कीचड़ में चले गए और गीला कीचड़ था तो उस कीचड़ के क्या बनने लगे, निशान बनने लगे रोड पर। ठीक है, तब तक निशान बनते रहे जब तक वो कीचड़ सूख नहीं गया। ठीक है, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब उन बॉयज से तो ये बहुत आसानी से बच गया, बट his adventures were by no means over. लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे वो उनकी अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. ठीक है, उसने एक गलत समय चुना था बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए। गलत समय क्यों? क्योंकि सर्दी का टाइम था, उसे इनविजिबल रहने के लिए बिना कपड़ों के घूमना पड़ता था और लंदन में बर्फ गिरती है, तो जब बर्फ गिर रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है, तब वो बिना कपड़ों के लंदन की स्ट्रीट्स पर घूम रहा था।
इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों के बीच का समय था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चलने वाला था. सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ. तो उसने सोचा कि ऐसे रोड पर भटकने से अच्छा है कि मैं जो बिग लंदन स्टोर है मैं वहां चला जाऊं गर्मी के लिए. इनविजिबल तो था तो कोई उसे देख नहीं पाएगा. जैसे ये बिग बाजार या फिर वी मार्ट या डी मार्ट, इस तरह के एक बिग स्टोर में वो चला गया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब जब स्टोर क्लोज होने का टाइम हुआ, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ग्रिफिन ने क्या किया, सबसे पहले अपने लिए कपड़े इकट्ठा किए, कपड़े ढूंढे, कपड़े पहने अच्छे से, ठीक है, और फिर पेट भर के खाना खाया, क्योंकि वहां पे खाने पीने की चीजें भी मिल ही जाती है. तो अपने आप को फीड किया बिना किसी खर्चे की चिंता किए. ठीक है. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with a warm cloth. उसने बॉक्सेस तोड़ दिए, रैपर्स फाड़ दिए और अपने लिए एक वार्म क्लोथ अरेंज कर लिए. Soon, with shoes, an overcoat and a white brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तो कपड़े पहने, एक बड़ी सी हैट लगाई, तो वो क्या हो गया, विजिबल हो गया, नजर आने लगा. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. रेस्टोरेंट के किचन में उसे कोल्ड मीट मिल गया, कॉफी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. ग्रोसरी स्टोर से उसने मिठाइयाँ ली, वाइन ली, और आराम से पेट भरकर खाना खाया. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स का एक ढेर लगा हुआ था, चद्दरों का ढेर लगा हुआ था, उस पर लेट गया आराम करने के लिए. और इसका प्लान क्या था, इसका प्लान ये था कि थोड़ी देर आराम करके स्टोर ओपन होने से पहले पहले ये स्टोर से बाहर निकल जाएगा. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी नींद नहीं खुली. एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. जब इसकी नींद खुली तब तक असिस्टेंट्स ऑलरेडी घर स्टोर में आने लगे थे. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब जैसे ही उन्होंने इसे उन असिस्टेंट्स को इसकी तरफ आते हुए देखा तो ये घबरा गया और भागने लगा. They naturally gave chase. अब ऑब्वियसली उन असिस्टेंट्स ने क्या किया, इसका पीछा किया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और फाइनली वो कैसे बचा, जो कपड़े इसने पहने थे उन सब कपड़ों को हटाकर वापस से इनविजिबल होकर. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिली जनवरी एयर. तो एक बार फिर से ये इनविजिबल हो गया, लेकिन इनविजिबल होने के साथ साथ नेकेड हो गया. और कहां आ गया, बाहर आ गया, खुले में आ गया, इन मिड जनवरी. This time, he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब जब ये कपड़े पहनता था तो दिक्कत क्या होती थी, यहां तक तो शर्ट वगैरह आ जाती थी, ठीक है, लेकिन जो फेस था वो इनविजिबल था. तो शोल्डर से ऊपर तक, जहां तक वो कैप लगाता था, वहां तक का पार्ट क्या लगता था, खाली लगता था, ब्लैंक, क्योंकि वो दिखता नहीं था. तो अब इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि ये एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, उनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वहां पर से अपने लिए कपड़े लेगा, साथ ही नकली दाढ़ी, मूछे, चश्मा, इस तरह की चीजें ले लेगा ताकि अपने फेस को भी ये कवर कर सके. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. तो ठंड से कांपते हुए ये कहां पहुंचा, ड्यूरी लेन पहुंचा, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. इसे जल्दी ही एक सुटेबल शॉप मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers. Side whiskers क्या होते हैं, जो साइड के जो hairs होते हैं, ये side whiskers, and a large head. और इनविजिबल ये अंदर गया और थोड़ी देर बाद ये
बाहर आया और इसने अपने पूरे सिर पर बैंडेज बांध रखी थी, ठीक है, फोरहेड पर डार्क गॉगल्स लगा रखे थे, चश्मा लगा रखा था, नकली नाक लगा रखी थी, ठीक है, बड़े बड़े साइड विस्कर्स लगा रखे थे ताकि बाल दिखें, और एक लार्ज हैट पहनी हुई थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और वहां से भागने के लिए इसने क्या किया, जानबूझकर शॉपकीपर के पीछे से उस पर अटैक किया, उसको बांध दिया और उसकी शॉप में जो भी पैसा था वो पैसा लेकर भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. ठीक है, अब लंदन की भीड़ भाड़ से बचने के लिए इसने क्या किया, इपिंग एक गांव है, उस गांव के लिए ट्रेन ली। ठीक है, कौन सी जगह के लिए ट्रेन ली, विलेज ऑफ इपिंग। ठीक है, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहां पर एक लोकल इन में, इन क्या होता है, काइंड ऑफ अ होटल, एक स्मॉल होटल, उस होटल में उसने अपने लिए 2 रूम्स बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब किसी स्ट्रेंजर का सर्दियों में इन पर आना, होटल पर आना एक क्या थी, स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि सर्दियों में जब इतनी बर्फ गिरती थी तो नॉर्मली लोग जो थे वो घूमने के लिए नहीं जाते थे, ज्यादा विजिटर्स ट्रैवलिंग के लिए नहीं आते थे। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। तो एक इतने अजीब से अपीरियंस वाले स्ट्रेंजर को देखकर वहां पर सब लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे। मिसेस हॉल कौन है, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस इन की ओनर की वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस स्ट्रेंजर के साथ फ्रेंडली बिहेव करने की, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन उसने कहा, उसकी कोई इच्छा नहीं थी किसी से फ्रेंडली होने की। उसने कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरा इपिंग आने का रीजन क्या है, मेरा इपिंग आने का रीजन ये है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और जहां तक मेरे फेस की बात है, ये जो पट्टियां वगैरह आप देख रहे हैं, ये एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस डैमेज हो गया है, इस वजह से ये सारी पट्टियां बंधी हुई है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक मतलब न्यू साइंटिस्ट, ठीक है, अपकमिंग साइंटिस्ट, ठीक है, तो इस बात से सेटिस्फाइड होकर कि उनका जो गेस्ट है वो एक साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात से खुश होकर कि ग्रिफिन ने ओनर को, उस इनके ओनर को एडवांस में पैसा दे दिया है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हॉल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी आदतें खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो दे रहा है और एडवांस में पैसे दे रहा है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो पैसा ग्रिफिन ने थिएटर कंपनी से चुराया था वो पैसा खत्म हो गया, और फाइनली ग्रिफिन को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि अब उसके पास रेडी कैश नहीं है, मतलब देने के लिए कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन हाँ, उसने ये जरूर कहा मिसेस हॉल को कि मेरा चेक जो है वो किसी भी मोमेंट पर आने वाला है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. ठीक है, कुछ ही समय बाद एक बहुत ही स्ट्रेंज एपिसोड हुआ, इंसिडेंट हुआ। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ठीक है, क्या हुआ, क्लर्गी मैन कौन होते हैं, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, ठीक है। क्लर्गी मैन कौन होते हैं, रुतबे वाले लोग, ठीक है, अपर क्लास, ठीक है। तो एक क्लर्गी मैन और उनकी वाइफ अपने घर में, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो उनकी नींद खुली। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स
they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. ठीक है, और जब वो नीचे आए तो उन्हें आवाजें सुनाई दी कि क्लर्गीमैन की डेस्क में से कोई पैसे निकाल रहा है. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो बिना कोई आवाज किए हाथ में एक लोहे का डंडा लेकर, ठीक है, इन्होंने फटाफट से गेट खोल दिया. ठीक है, और बोला सरेंडर, जो भी है अपने आप को सरेंडर कर दो. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. और जब उन्होंने रूम खोलकर देखा तो वो हैरान रह गए कि वो रूम जो था वो खाली था, उस रूम के अंदर कोई था ही नहीं. He and his wife looked under the desk. उन्होंने डेस्क के अंदर नीचे देखा. And behind the curtains, curtains के पीछे देखा. And even up the chimney, चिमनी के पीछे तक देखा. There wasn't a sign of anybody. लेकिन कहीं भी किसी का नामो निशान नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी उनका डेस्क खाली था और पैसा गायब था. ठीक है, मतलब घर में कोई नहीं दिखा उन्हें, उन्होंने पूरा घर चेक कर लिया, कोई नहीं दिखा, पैसे गायब. अब हमें तो पता है कि वो पैसे गायब कैसे हुए, कैसे गायब हुए, ग्रिफिन ने गायब किए. ठीक है, लेकिन इन लोगों को थोड़ी पता था कि कोई इनविजिबल मैन है, तो ये लोग तो हैरान रह गए कि भाई हमारे पैसे गायब हो गए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. दिन भर क्लर्गी मैन कहता रहा कि बहुत अजीब सी बात हुई, बहुत अजीब बात हुई, पैसे गायब हो गए, बहुत अजीब बात हुई. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये इतना भी स्ट्रेंज नहीं था जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था, जो उसके कुछ ही समय बाद हुआ. ठीक है, अभी अगला इंसिडेंट है. उसी दिन क्या हुआ? The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गए. ठीक है, बहुत जल्दी उठ गए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. नॉर्मली वो कमरा लॉक रहता था और अगर कोई भी उस कमरे में घुस जाता था तो वो क्या होता था, बहुत गुस्सा होता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. अब मिसेस और मिस्टर हॉल को क्या हुआ, ये लगा कि यार ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है, अंदर कोई भी नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, चलो चल के तहकीकात करते हैं, चेक करते हैं कि ये इतना स्ट्रेंज तरीके से क्यों रहता है. दे पीयर्ड राउंड द डोर. उन्होंने रूम के बाहर से झांक कर देखा. सॉ नोबडी. उन्हें कोई नजर नहीं आया. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो बिस्तर था उन्होंने उस पर हाथ लगाकर देखा, वो बिल्कुल ठंडा था. ठीक है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. जिससे ये पता लग रहा था कि साइंटिस्ट को बिस्तर से उठे हुए टाइम हो गया है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और स्ट्रेंज चीज ये थी कि वो जो क्लोथ्स थे, उसके बैंडेजेस थे, वो सब रूम में ही रखे हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोजर टू हर एयर. तभी मिसेस हॉल को अपने कान के पास कोई आवाज सुनाई दी. अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. तभी बेड के पास में जो हैंगर था, उस पर जो हेड टंगी हुई थी, वो एकदम से उछलकर मिसेस हॉल के मुंह पर आ गई. ठीक है, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और फिर बेडरूम की जो चेयर्स थी वो जिंदा हो गई, हिलने लगी, मूव करने लगी. ठीक है, सरप्राइजिंग स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर. वो चेयर सीधे मिसेस हॉल की तरफ आई. ठीक है, और मिसेस हॉल को क्या किया, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो उस चेयर ने क्या किया, इन लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और फिर दरवाजा पीछे से बंद हो गया. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. तो घबराहट में मिसेस हॉल ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिर गई. She was convinced that the room was haunted by spirits and that
द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। वो उन्होंने ये मान लिया कि वो कमरा जो है वो आत्माओं से हॉन्टेड है, वहां पर भूत है, और उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, उन आत्माओं को फर्नीचर में एंटर करवा दिया। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, और वो रो रो कर कहने लगी कि मेरी मदर उन चेयर्स पे बैठा करती थी। To think it should rise up against me now, और अब देखो मेरी मदर जो मुझसे इतना प्यार करती थी, उन्हीं की चेयर मेरे से ऐसा बिहेव कर रही है, मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब जो पड़ोसी थे, उन पड़ोसियों को क्या लग रहा था? उन पड़ोसियों को लग रहा था कि ये जो सारी मुसीबत है, ये सारी की सारी मुसीबत किसकी वजह से हुई है? विचक्राफ्ट की वजह से, जादू टोने की वजह से हुई है। ठीक है, बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary means theft, at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब सबको ये पता लगा कि क्लर्गीमैन के घर में चोरी हुई है, तो सबका शक किस पर गया? सबने किसको ब्लेम किया? उस स्ट्रेंजर को ब्लेम किया। नॉर्मली क्या होता है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, और जो हमें बहुत सस्पिशियस सा लगता है, हम किसी भी गलत काम के लिए उसी को ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑल्दो जो स्ट्रेंजर था वो रियल कल्प्रिट था, पर सब लोगों ने ये मानते हुए कि वो स्ट्रेंज तरीके से रहता है, उसको क्या किया? ब्लेम किया। ठीक है, सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और सब लोगों का शक तब यकीन में बदल गया जब ग्रिफिन ने क्या किया? मिसेस हॉल्स को पैसे दिए। ठीक है, और कुछ समय पहले उसने क्या कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जैसे ही चोरी हुई, उस चोरी होने के अगले दिन ही या कुछ समय बाद ही वो कह रहा है कि ये आपके किराए के पैसे रख लीजिए। ठीक है, तो सबको यकीन हो गया कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है? स्ट्रेंजर का, यानी ग्रिफिन का हाथ है। ठीक है, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, चुपचाप से विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल ने क्या किया? वो ग्रिफिन के पास गई, उससे बातचीत करने, उससे पूछने की ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, और ग्रिफिन उन्हें कहां मिला? अपने घर के, अपने कमरे के अंदर, जबकि थोड़ी देर पहले ही मिसेस हॉल ने चेक किया था कि रूम में कोई भी नहीं है और फर्नीचर मूव कर रहा है। ठीक है, आगे की स्टोरी हम अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को अपनी बुक में नोट कर लो। ओके, तो अब क्या हुआ? मिसेस हॉल ने इंस्पेक्टर का वेट नहीं किया, वो डायरेक्टली उससे सवाल जवाब करने चली गई। आई वॉन्टेड टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अपस्ट्रेट, शी डिमांडेड। और जाते ही उन्होंने ग्रिफिन से क्या कहा? ग्रिफिन से कहा कि मुझे बताओ तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं रूम में गई तो मेरे फर्नीचर जो है वो अपने आप मूव होने लगा। एंड आई वॉन्टेड टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और उन्होंने ये भी पूछा कि मैं ये भी जानना चाहती हूं कि हमारे सामने दरवाजा बंद था, हम जब अंदर गए थे तब रूम खाली था, फिर गेट बंद हो गया, तो तुम उस बंद गेट के अंदर कैसे गए? और अगर तुम पहले से अंदर थे तो हमें नजर क्यों नहीं आए? सो द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये जो हमारा ग्रिफिन है, ठीक है, ग्रिफिन का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला तो हमने इसके बारे में पढ़ा दैट ही वॉज लॉलेस, ठीक है, कानून नहीं मानता था। और दूसरा इसका फीचर क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ही वॉज क्विक टेम्पर्ड। ठीक है, क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उससे कुछ भी कह दो तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसके पास जाके आप छींक भी दोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज क्विक टेम्पर्ड। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। You don't understand who or what I am, उसने गुस्से में कहा कि आप लोग समझते नहीं हो कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। He shouted, very well, I will show you, अच्छी बात है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं कौन हूं। Suddenly he threw off bandages, उसने अपनी bandages हटा दी।
विस्कर्स, जो साइड में विस्कर्स लगा रखे थे उन्हें हटाया, स्पेक्टिकल्स हटा दिए, एंड इवन नोज, अपनी जो नकली नाक थी वो भी हटा दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये सब करने में उसे मुश्किल से 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो अब वो जो बार में जो भी लोग थे उनके सामने कौन खड़ा था? एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसका सिर ही नहीं था, हेडलेस मैन। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, तभी मिस्टर जैफर्स आते हैं। मिस्टर जैफर्स कौन है? अच्छा, हम इन कैरेक्टर्स को और लिख लेते हैं यहां पर, मिसेस एंड मिस्टर हॉल, ये कौन है? ओनर ऑफ इन, ठीक है, इनके ओनर है, ठीक है। और कौन आया? ग्रिफिन हम पढ़ चुके हैं, यंग साइंटिस्ट है। और कौन आया? मिस्टर जैफर्स। मिस्टर जैफर्स कौन है? ही वॉज विलेज कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल है, ठीक है, वो वहां आए। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो उसने भी जब देखा तो वो भी थोड़ा हैरान रह गया कि यार ये कैसा केस है, एक ऐसे आदमी को मुझे अरेस्ट करने के लिए बुलाया गया जिसका सिर ही नहीं है, ठीक है। बट जैफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर्स अपने काम के मामले में बिल्कुल पक्का था कि मुझे कोई काम दिया गया है, मतलब काम करना है। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, मतलब उस पर्सन को अरेस्ट करना ही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सिर है या नहीं, वो तो अरेस्ट करके ही रहेगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब क्या हुआ? बड़ी अजीब सी सिचुएशन वहां बार में क्रिएट हो गई, ठीक है। कांस्टेबल एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो हर सेकेंड क्या होता जा रहा था? ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। जैसे जैसे ग्रिफिन अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, लास्ट उसका एक शर्ट बाकी थी, उसने वो शर्ट हवा में फेंकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और फाइनली कांस्टेबल के सामने एक इनविजिबल पर्सन था, उसे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना था जो दिख ही नहीं रहा था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने आगे आकर ऐसे हवा में हाथ पैर मारकर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको इनविजिबल स्लैप लात घूसे पड़ने लगे, ठीक है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कहां से उन्हें मार रहा है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. तो फाइनली जेफर्स ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया उस इनविजिबल मैन को पकड़ने का, लेकिन ग्रिफिन ने क्या किया? उसको इतना जोर से मारा कि वो कांस्टेबल बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस मींस बेहोश। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सब लोग चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि सब कह रहे थे कि उसे पकड़ो, लेकिन कोई नजर तो आ ही नहीं रहा था। पकड़े किसे? कोई दिखे तो उसको पकड़े। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को उन सब लोगों से फ्री किया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को समझ में नहीं आया कि हवा में ग्रिफिन को कहां पकड़े, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चैप्टर को दोबारा एक बार रीड करिएगा, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली स्टोरी के साथ। बाय एवरीवन।